Hello students, myself is परमिंदर सिंह from प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, मोशन एंड टाइम। आज इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल एथलेटिक मीट ए बॉय ran at a speed of 2 meter per second and stood first in 200-meter race. How much distance is covered by him per second? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्कूल में कोई एथलेटिक मीट हुई जिसमें एक बच्चा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेन किया, जिसने यानी कि दौड़ा, और वह 200 मीटर की रेस में अव्वल रहा। आप बताएं कि उसने पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर पहले ही लिखा हुआ है वाई रेन एट ए स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि उसने पर सेकंड 2 मीटर कवर किए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 मीटर पर सेकंड। सो आंसर इज, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट द बॉय रेन एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो सेकंड लाइन यहाँ पर जो लिखी हुई है क्वेश्चन में कि ही द बॉय स्टूड फर्स्ट इन 200 मीटर रेस, इट इज जस्ट टू चेक द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, उसको थोड़ा सा मेंटली चेक करने के लिए ये सेकंड लाइन दी हुई है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन के बीच में ही है कि उसने 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राहुल एंड रिजुल are going to excursion. They both have to go to the same place. राहुल और रिजुल ने कहीं घूमने के लिए जाना है और दोनों ने एक ही प्लेस पर जाना है। एंड कवर सर्टेन डिस्टेंस, और वो कुछ दूरी तय करते हैं। बट इन डिफरेंट कार्स, अपनी अपनी कार में या डिफरेंट कार्स में ट्रेवल कर रहे हैं। इफ राहुल कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour एंड रिजुल कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 hours, राहुल ने कुछ डिस्टेंस जो है वो 1 ओवर में तय की है, उतनी ही डिस्टेंस जो है रिजुल ने 2 ओवर्स में तय की है। हु ट्रेवल्स विद हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड किसकी है ट्रेवल करने की। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि यहां पर डिस्टेंस नहीं दी हुई कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो चलो आंसर शुरू करते हैं। वी ऑल नाउ स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ब्लिक टोटल टाइम टेकन। ये स्पीड का फार्मूला होता है कि जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। इन दिस क्वेश्चन एज टाइम इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम टाइम। ठीक है, नहीं, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टाइम टेकन। टाइम तो हमें दिया हुआ है कि एक बच्चे ने 1 ओवर लिया, दूसरे ने 2 ओवर लिए। ठीक है, पर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कवर की हुई जितनी है वो हमें बताई नहीं गई, इसलिए हम डिस्टेंस कवर्ड को अज्यूम करेंगे। सपोज करो यहाँ पर हम डिस्टेंस कवर्ड अज्यूम करते हैं, दोनों बच्चों के द्वारा अलग अलग 50 किलोमीटर, हर एक ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। इन केस ऑफ राहुल स्पीड क्या निकलेगी, जो उसने उसकी कार की होगी उसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर ओवर। हम किसको डिवाइड करेंगे, स्पीड को, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर की 50 किलोमीटर और उसने कितना टाइम लगाया था राहुल ने ट्रेवल करने के लिए, 1 घंटा, 1 ओवर। तो यहां पर स्पीड निकल कर आई 50 किलोमीटर। दूसरे केस में रिजुल ने, इन केस ऑफ रिजुल, ही हैड टेकन 2 hours to travel the same distance. As we have assumed the distance of 50, we will divide it by time, which is 2 hours, and the speed will come 25 kilometer per hour. So we will find that the speed of Rahul is more. The Rahul in which he traveled, the traveling speed of Rahul is more. So Rahul travels with a higher speed. हम यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। One who takes less time to cover the same distance travels with higher distance. अगर कोई सेम डिस्टेंस को लेस टाइम में कवर करता है तो उसकी स्पीड हायर होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ए सिंपल पेंडुलम
takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? ये क्या होता है पेंडुलम? ये आप घरों में आपने देखा होगा, पुराने क्लॉक्स होते हैं, वहां पर ये पेंडुलम होता है जो इधर से इधर को मूव करता है और इधर से फिर इधर को मूव करता है। आगे भी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है कि ये पेंडुलम कितना टाइम लेता है यहां से यहां तक जाने के लिए, फिर यहां से फिर वापस यहां पर, फिर यहां पर वापस। ये 1 ऑसिलेशन गिनी जाती है। पूरा एक चक्कर जो लगाएगा वो ये समझ लो, सपोज ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहले उसने ओ से ए पर जाना है पेंडुलम ने, फिर ए से बी पर और फिर बी से द्वारा ओ पर, यानी कि ओ से चलकर उसने वापस ओ पर आना है, तो इसको हम एक ऑसिलेशन मानते हैं। ठीक है, तो हम ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या है, ये इसने यहाँ ओ से चलकर फिर वापस ओ पर आना है, तो इसने कितना टाइम लेना है पेंडुलम ने, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? इसमें हमने लेना है टोटल टाइम टेकन in this question, this is 32 and the number of oscillations are 20. We will divide 32 by 20 and the answer will come 1.6 seconds. Next question 4. The distance between two stations is 240 kilometers. Two stations के बीच में दूरी 240 किलोमीटर है। A train takes 4 hours to cover this distance. और एक ट्रेन 240 किलोमीटर को 4 ओवर्स में कवर करती है। अब हमने कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड को कैलकुलेट करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। यहां पर आप जानते हैं कि डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस 240 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम जो है ट्रेन ने लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो भी आपको पता है 4 आवर्स। और हमारे पास स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड हुआ 240 किलोमीटर, उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से। 240 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। हमने इनमें से देखना है कि बेसिक यूनिट स्पीड का कौन सा है, किलोमीटर पर मिनट है या मीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, कौन सा ठीक है। हमने इसका आंसर देना है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, m/s। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर आप ये फार्मूला आपको पता है स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस जो होती है हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, और सेकंड और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। इसलिए ये क्या आ गया, m/s। स्पीड का बेसिक यूनिट, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कवर होती है मीटर्स में, बेसिक यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, और टाइम का एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वो होता है टाइम। ये टाइम जो आमतौर पर हम सेकंड्स में गिनते हैं, मेजर करते हैं, इसलिए m/s हो गया हमारा आंसर, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें इन टर्म्स की डेफिनेशन देनी है। डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड s। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहां से 50 किलोमीटर कवर करता है इस पॉइंट से चलकर 1 घंटे में, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इज 50 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस का, वो मीटर है। और डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड s, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड v, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड t। नेक्स्ट है टाइम। टाइम किसको कहते हैं, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड t। इट इज द गैप बिटवीन टू इंटरवल्स। सपोज करो हम यहां से चलते हैं, सपोज करो किसी भी जगह के लिए टाइम जाना है, हम सपोज करो 5:15 पर ट्रेवल शुरू करते हैं और 5:13 पर क्लोज कर देते हैं, तो ये टाइम गैप है, कितना समय लगा, 15 मिनट्स। ठीक है, ये है टाइम गैप बिटवीन
टू इंटरवल्स, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। ये आमतौर पर जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको पहले बताया उसके मुताबिक ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड टाइम इज सेकंड। टाइम टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जो हमने डिस्टेंस कवर की है उसको स्पीड से हम डिवाइड करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड कहते हैं। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकंड में, ठीक है, 2 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पर फार्मूला क्या यूज होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम नीचे देखो तो यहां पर हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी हैड डन 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज टाइम। इफ वी नाउ एनी ऑफ द 2 वेरिएबल्स, सपोज करो हम इन दोनों को जानते हैं, स्पीड या डिस्टेंस को, तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो इफ वी नाउ स्पीड एंड टाइम देन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। वो कैसे? हमें सिर्फ ये फार्मूला, अगर कोई भी चीज हमने कोई भी, इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ स्पीड देन हाउ, ये आ गया स्पीड इज इक्वल टू, ये आप देखिए क्या है, ये यहां पर से टाइम का होगा, यहां से नीचे चला जाएगा डिस्टेंस के नीचे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम सपोज करो टाइम को देखना चाहते हैं कि टाइम कैसे आएगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये स्पीड जो है इधर को चले जाएगा स्पीड। यानी कि we should remember, we have to remember only one formula, distance is equal to speed into time, and we can calculate the other things only remembering by this formula। उससे ही हम ये फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ यू नो एनी ऑफ द 2 ऑफ द 3 वेरिएबल्स डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड वन। आप थर्ड वन को अपने आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? When an object covers equal distances in equal intervals of time, the motion is said to be uniform motion। अगर आप एक एग्जांपल में देखें, यहां पर एक कार सपोज करो उसने ट्रैवल करना शुरू किया है, यहां पर उसने स्टार्ट किया है, यहां पर इसलिए टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। ये आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में वो जो कार है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये 10 से 15 जाती है, तो यहां पर भी ये 10 मीटर आगे जा रही है। यहां पर फॉर एवरी चेंज इन 5 सेकेंड्स द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स इज 10 मीटर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर डिस्टेंस कवर हो रही है हर 5 सेकेंड्स में 10 मीटर्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये वैसे लिखा भी हुआ है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विदाउट ट्रैफिक विद कांस्टेंट स्पीड। एक ही स्पीड से चलती जा रही है और उसके रास्ते में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं आ रही, वो सीधी रोड पर चलती जा रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पर एवरेज स्पीड आप देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0। सपोज करो आप घर से निकले हैं, ठीक है, किसी दूसरे शहर में जाना है, ठीक है, तो सपोज करो वहां पर आप चलते जा रहे हैं, चलते जाते कहीं जगह आप रुकेंगे भी, 10-15 मिनट खाने को भी लगेंगे। सपोज करो आपने डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचना था वो 60 किलोमीटर था, ठीक है, आपने यहां से चलना शुरू किया, 20 किलोमीटर चले, ठीक है, फिर आप यहाँ पर रुक गए थोड़ा समय, 15 मिनट सपोज करो रुक गए, फिर आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, और जो आपका टोटल समय लगा, टोटल टाइम टेकन हो गया आपका 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपकी क्या निकल आएगी? आपने डिस्टेंस ट्रेवल की 60 किलोमीटर और आपने टोटल टाइम टेकन हुआ 2 आवर्स।
यानी कि आपकी एवरेज स्पीड क्या निकला है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज 20 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमने मीटर पर सेकंड के फार्मूले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हम जानते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, वी नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर किसके इज इक्वल टू हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब हम 20 मीटर्स को देख लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर के बराबर हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब हम सेकंड्स है, इसको भी हमने ओवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नाउ 3600 सेकंड्स मेक 1 ओवर, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 ओवर। ठीक है, हमने यहाँ पर अब क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड में यहाँ पहले मीटर की वैल्यू डालनी है। मीटर यहाँ पर क्या था, 20 मीटर की वैल्यू क्या थी, 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया। अब सेकंड की वैल्यू डालनी है, सेकंड की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 3600, ये आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू यहाँ पर ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, 3600 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ डिवाइडेड में था ना 1/3600, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो फिगर्स हैं 3, ये यहाँ पर कट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 इधर की, ये तीनों इधर की, ये और ये कट ही जाएगी। ठीक है, एक ये 2 3 और ये 3 कट जाएंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, वी आर टू चेंज 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हम सभी जानते हैं, वी नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो व्हाट इज 54 किलोमीटर, इट इज इक्वल टू 54,000 मीटर। अब हमने ओवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हम सभी जानते हैं कि 1 ओवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। वो कैसे, वो आपको बता देते हैं। 1 ओवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए, ये 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। ठीक है, अब हमने 54 का 54 किलोमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, वो 1000 आ गया, और जो ओवर था डिवाइडेड बाय ओवर, ओवर यहाँ पर 1 था, उसकी वैल्यू जो है हमने सेकंड्स में ली है, दैट इज 3600। तो हमारा जो आंसर आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप देखते, ये देखते, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 5, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, और दूसरी चीज क्या दी हुई है, टाइम। टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड्स। डिस्टेंस हमने निकालनी है, वी आर टू फाइंड आउट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये आ गई स्पीड, ये 30 और ये टाइम, ये 30 इंटू 30, 900 मीटर विल बी कवर्ड बाय द इलेक्ट्रिक ट्रेन इन 30 सेकंड्स। क्वेश्चन 10, ए बस टेक्स 30 मिनट्स टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। एक बस जो है
वो 30 मिनट्स में 25 किलोमीटर कवर करती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें जो स्पीड है वो मिनट्स में दी हुई है, ठीक है। अब इस स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में देखना है। यहाँ पर पहले क्या देखेंगे, हमें टाइम दिया हुआ है आंसर 30 मिनट्स, और यहाँ पर डिस्टेंस भी हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमने स्पीड को देखना है, और स्पीड को किस में कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 30 मिनट्स है ना, जो ये 30 मिनट्स को हमने ओवर में कन्वर्ट करना है पहले, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर तो दिए हुए हैं, किलोमीटर वाला क्वेश्चन तो ठीक है, किलोमीटर यहाँ पर किलोमीटर, ओवर जो है ये सेकंड्स में है, 30 मिनट्स जो है मिनट्स में है, इसको ओवर्स में कन्वर्ट करने हैं। इसलिए 1 मिनट की वैल्यू आ गई 1/60 ओवर, और 30 मिनट्स की वैल्यू जो हो गई 30 डिवाइडेड बाई 60, 1/2 ओवर, 1/2 ओवर, 1/2 ओवर। स्पीड किसकी हो गई इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 1/2, अल्टीमेटली इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, और आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन से ही दिखाई दे रहा है कि कोस्ट एक 1 ओवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, ठीक है। यहाँ पर हमें कितने मिनट दिए हुए हैं, 30 मिनट, यानी कि यहाँ पर डबल टाइम हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्वेश्चन 11, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 605 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन। एक ट्रेन जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसको 605 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर रास्ते में कोई भी स्टॉपेज ना हो। यहाँ हमें स्पीड दी हुई है 110 किलोमीटर, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी दी हुई है 605 किलोमीटर, और टाइम हमें निकालना है, और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये आ गई डिस्टेंस, ये आ गई स्पीड, और ये आ गया आपका आंसर 5.5 ओवर में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज 40 सेकंड्स, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये आप देखें, यहां से जो पेंडुलम है इधर जाएगा, फिर इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में यहां से यहां तक जाने में सपोज करो ये ए है, ये ओ है, ये ए है, और ये बी है। ओ से चलकर ए तक, और ए से बी, और बी से फिर ओ तक आने में जो कंप्लीट टाइम लगेगा इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह की ये ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है 20, और इन 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगा 40 सेकंड्स, और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम टेकन 40 सेकंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 40 डिवाइडेड बाय 20, आंसर है 2 सेकंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है 13, प्लॉट द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है डिस्टेंस एंड टाइम का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन शोन इन द ग्राफ। पहले हमने इसकी मदद से एक ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। ये आप देखें, ये हो गई आपके लिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरह पर आप टाइम लिखेंगे, ये आपके सामने ही दी हुई है, और यहां पर आप डिस्टेंस देंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप धीरे धीरे लिखेंगे कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, अंदाजे से लिख दे 10, 15, 20, 25, ठीक है। और यहाँ पर आप ये आप देखें टाइम, यहाँ पर टाइम जो देना है 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर इसको काउंट भी कर सकते हैं,
equal distance traveled in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनता है। आप अगर स्केल से या किसी चीज से निकालेंगे तो एग्जैक्टली पूरा ठीक बनेगा, यहाँ पर बना तो आसानी नहीं होती। यहाँ पर आप जो पिक्चर आपके सामने बनी हुई है ये देखें, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर 2 सेकंड्स में 4 मीटर ट्रेवल कर रही है। आप देखें हर 2 सेकंड्स में देखें, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल ये आपके सामने आएगी, ये 4 होगी। ये हर 2 सेकंड्स में ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, ये 4, ठीक है ना, ये हर 2 सेकंड में 4 मीटर कवर हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14, वानी टेक्स 2 आवर टू रीच जलंधर फ्रॉम अमृतसर बाय कार। वानी ने अमृतसर से जलंधर जाने के लिए कार में गई और उसको 2 आवर्स लगे। इफ स्पीड ऑफ हर कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड जो है कार की 40 किलोमीटर पर आवर रही, तो डिस्टेंस कितनी थी जलंधर और अमृतसर के बीच में। डिस्टेंस का हमने फार्मूला पता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड हमारे पास थी 40, टाइम हमारे पास था 2 आवर, 40 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और वी गेट द आंसर 80 किलोमीटर। 15, यू आर गोइंग टू हिल स्टेशन बाय कार। हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, घूमने के लिए कार से जा रहे हैं। यू आर वेरी एक्साइटेड टू रीच देयर अर्ली। आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि आप जो है वहां जल्दी से पहुंच जाएंगे। एंड वांट टू कवर मोर डिस्टेंस क्विकली, और आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो है जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं। यू आर आस्किंग योर डैड, आप बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे हैं अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड, कि कितनी दूर हम आ गए हैं और कितनी दूरी बाकी रह गई है, बार बार पूछ रहे हैं। योर फादर टोल्ड यू अबाउट ए डिवाइस, आपके पिताजी ने आपको बताया, फादर्स ने, कि कार में एक डिवाइस होता है विच कैन मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। क्या आप उस डिवाइस का नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम दैट डिवाइस? यस वी कैन। आंसर इज एन ओडोमीटर। ओडोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल। ओडोमीटर की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 16, शो द शेप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मेशन इन फॉलोइंग केसेस। ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कि लगातार एक कांस्टेंट स्पीड, सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और एक जो कार है वो साइड की रोड पर खड़ी है, और उसकी जो ग्राफ होगी वो ऐसे होगी, जैसे सपोज करो आपका यहाँ पर घर है, सपोज करो, ठीक है, और यहाँ पर किसी ने कोई कार खड़ी की हुई है आपके घर के बाहर दूर थोड़ी सड़क के ऊपर, ऑन ए रोड साइड देयर इज ए कार पार्क्ड। You have seen after 5 minutes, you will find that the car is still standing there. After 2 hours, you will again find that the car is still standing there. After 3 hours, you will again find that the car is still standing there. So what you will find? Motion of the car is parallel to the x-axis. ठीक है, आप उसी स्थान पर खड़ी है ये कार, ठीक है ना। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फॉर ए कार पार्क्ड ऑन दी साइड रोड। और अगर कार लगातार मूव कर रही है तो ये क्या होगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा और ये डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, कार आगे चलती जाएगी। सपोज करो यहाँ पर, सपोज करो 5 मिनट हुए थे तो उसने 10 मीटर तय किए। सपोज करो अगले 5 मिनट हुए तो उसने, अगले 10 मिनट हुए तो उसने और उतनी ही डिस्टेंस कवर कर ली, फिर उतना टाइम लगा और उसने उतनी ही डिस्टेंस और कवर कर ली, ठीक है ना। मतलब कि ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, और दूसरा है कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड, रोड के साइड पर अगर कार खड़ी हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का
जो शेप होगी वो कैसे होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, और स्पीड टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और स्पीड दिस। हमारा रिलेशन 2 जो है वो करेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखें, और आपको कुछ भी कैलकुलेट करना हो, अगर स्पीड भी कैलकुलेट करनी हो तो ये डिस्टेंस के नीचे टाइम आ जाएगा, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस के नीचे टाइम आ जाएगा। सपोज करो हमने यहाँ पर स्पीड देखनी थी, जो ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस। दिस इज द करेक्ट आंसर, एज स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में कोई वस्तु या कोई बॉडी या कोई व्हीकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्पीड कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन 18, which of the following distance time graph shows a truck moving with a speed which is not constant। कौन सी फोटोग्राफ, नीचे ये हमारे सामने 4 फोटोग्राफ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी फोटोग्राफ ऐसी है जिसमें कि ये नहीं शो हो रहा कि ट्रक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यहां पर आंसर है ये थर्ड वाला, बिकॉज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ का जो स्लोप है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इट सो विच से, क्यों ऐसा क्यों नहीं है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों ये ऐसा इसलिए है, यहां पर अगर भी कोई बात करें तो ये यूनिफॉर्म बल्कि स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पर जो स्पीड है उसकी ज्यादा कम हो रही है, जैसे अगर वो यहाँ से चल रहा है तो सपोज करो यहाँ पर वो 5 सेकंड्स में 1 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वो हो सकता है यहाँ पर 2 मीटर कवर कर रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर जाता है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कवर ज्यादा होती जा रही है। ये देखें आप, इसने बहुत थोड़े समय में कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी जो टाइम है, टाइम गैप कम है, और उसने डिस्टेंस जो है आप देखें ये स्लोप को ज्यादा कवर कर रहा है। इसलिए जो ट्रक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहा है। ये जो ट्रक है बाकी ठीक है, ठीक है, जो वो बाकी के डिस्टेंस टाइम ग्राफ ठीक है, सिर्फ ये ग्राफ जो है वो ठीक नहीं है। इफ यू लाइक आवर वीडियो, please like, share and subscribe our channel. Thank you.